स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ जो है आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन, आंतरिक दहन इंजन। बेसिकली जो इंजन है वो आधुनिक जो हमारा परिवहन है और औद्योगिकी विकास की रीढ़ है। चाहे वो हमारे कार हों, मोटरसाइकिल हों, ट्रक, जहाज़, हवाई जहाज़, इन सभी को गतिशील बनाने वाली मुख्य शक्ति ही इंजन है। यदि हम बात करें तो इसमें जो भी ऊर्जा होती है उसको मैकेनिकल पावर में परिवर्तित किया जाता है। यही पावर जो व्हील होते हैं उनको घुमाती है, मशीनों को चलाती है और हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईसी इंजन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मेजर टाइप्स क्या हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसका यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन में दिया है कि एक ऐसा इंजन जिसमें ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर होता है और शक्ति उत्पन्न होती है, तो इसे ही आईसी इंजन कहा जाता है। बेसिकली यदि हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पेट्रोल इंजन है, आपका डीजल इंजन है। यदि एप्लीकेशन की बात करें तो कार, बाइक, ट्रक्स, जनरेटर एंड एयरक्राफ्ट एंड ईटीसी, तो इन जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। आप इसका हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको हम चार तरीके से इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला है बाई फ्यूल यानी कि ईंधन के आधार पर। ईंधन के आधार पर हम इसको दो उसमें कैटेगरी में रखते हैं, एक है पेट्रोल, दूसरा है डीजल। पेट्रोल को हम एसआई के अंतर्गत रखते हैं, डीजल को हम सीआई के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर एसआई का मतलब है स्पार्क इग्निशन और सीआई का यहाँ पर मतलब है कंप्रेशन इग्निशन। अभी आगे इस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहीं पर आपको ये चीज़ को क्लियर कर दूँ, यानी कि जो पेट्रोल इंजन है उसमें जो फ्यूल को बर्न किया जाता है यानी कि जलाया जाता है वो स्पार्क प्लग के माध्यम से जलाया जाता है, इसलिए यहाँ पर स्पार्क इग्निशन है। डीजल में यहाँ पर इजेक्टर के द्वारा फ्यूल को इजेक्ट किया जाता है, इनकी कंप्रेस करके इग्निशन होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये डीजल इंजन को सीआई इंजन की कैटेगरी में रखते हैं। साइकिल के हिसाब से देखें तो इसमें दो तरीके के हैं, एक है 2 स्ट्रोक, दूसरा है 4 स्ट्रोक। इस पर आगे भी हम आएगी बात, और नहीं तो हम इस पर 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक पे एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। यदि हम इग्निशन के आधार पर करें यानी कि प्रज्वलन के आधार पर, तो मैंने आपको ऊपर अभी बता ही दिया है, स्पार्क इग्निशन यानी कि स्पार्क प्लग के माध्यम से, कंप्रेशन इग्निशन सीआई यानी कि इजेक्टर के माध्यम से यहाँ पर प्रज्वलन होता है, दहन होता है। और बाई कूलिंग के हिसाब से बात करें यानी कि शीतलन, जो भी हमें, तो एक एयर कूल्ड होते हैं, एक वाटर कूल्ड होते हैं। आपने देखा होगा जो बाइक वगैरह हमारी होती हैं या स्कूटी वगैरह होती हैं, इसमें जो आपने देखा होगा कि जो भी मतलब इंजन को जो कूल किया जाता है, इनकी ठंडा किया जाता है, तो बाई एयर किया जाता है। जो हमारी बाइक वगैरह रहती हैं, आपने देखा होगा जो इंजन रहता है वहाँ पर छोटे छोटे फिन्स टाइप के बने होते हैं, कट लगे होते हैं, उसी से हमारा जो इंजन है उसको कूल किया जाता है। अलग से कोई चीज़ ऐसी नहीं की जाती है। यदि यही हम कार वगैरह, कार की बात करें, बस की बात करें, ट्रक की बात करें, तो इसमें अलग से कूलेंट वगैरह का प्रयोग होता है। वो वाटर भी हो सकता है और जो हमारे आर्टिफिशियल जो कूलेंट होते हैं उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि हम चार तरीके से क्लासीफाई यहाँ पर करेंगे, यानी कि फ्यूल के आधार पर कर सकते हैं, साइकिल के आधार पर कर सकते हैं, इग्निशन के आधार पर कर सकते हैं और कूलिंग के आधार पर कर सकते हैं। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा कि यदि आपसे कोई पूछता है कि आईसी इंजन का वर्गीकरण किन किन आधारों पे किया जा सकता है, तो यहाँ पर ये मेन चार आधार हैं। बाई फ्यूल है, बाई साइकिल है, बाई इग्निशन है, बाई कूलिंग है। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, पेन कॉपी अपने पास रखें, उन चीज़ों को नोट डाउन करें। जो चीज़ पीपीटी में है, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उन चीज़ों को नोट डाउन करें। हो सकता है वो चीज़ पीपीटी में या आपको इसमें वीडियो में ना दिखे, तो इसलिए उस चीज़ को, जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को नोट डाउन करो। और जो भी उससे रिलेटेड कोई क्वेरी वगैरह आपकी रहती है उसको कमेंट में करो, या उससे रिलेटेड कोई और जानकारी आपको चाहिए होती है तो वो भी मैं वीडियो बना के आपको अलग से दे दूँगा। आप एक बार मुझे इस चीज़ के लिए कहें। यदि हम मेन कंपोनेंट्स की बात करें, मुख्य अवयव जो हमारे आईसी इंजन के होते हैं, बेसिकली डायग्राम में भी यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे सिलेंडर एंड सिलेंडर हेड होता है आपका, उसके बाद पिस्टन होती है, ये आपका पिस्टन है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये आपका पिस्टन है। उसके बाद आपका सिलेंडर ब्लॉक है, उसके बाद क्रैंक है, क्रैंक शाफ्ट है,
क्रैंक पिन है, कनेक्टिंग रॉड है, गजन पिन है, इनलेट मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, इनलेट वॉल्व है, ये पेट्रोल इंजन की उसमें बात कर रहे हैं तो स्पार्क प्लग है और एग्जॉस्ट वाल्व है। यदि यही थोड़ा डीजल इंजन होगा, चीज़ें बाकी सेम रहेंगी। स्पार्क प्लग की जगह पे आपका यहाँ पर इजेक्टर का आ जाएगा जो कि फ्यूल का छिड़काव वगैरह करेगा। तो ये हमारा था मेन जो पार्ट्स होते हैं किसी भी आईसी इंजन के, वो ये हैं। और भी चाइल्ड पार्ट हैं, लेकिन जो मेन पार्ट है यानी कि मुख्य जो अवयव हैं वो ये हैं। तो आप इसमें इन चीज़ों के बारे में, सिलेंडर है, सिलेंडर का क्या काम है? सिलेंडर एक प्रकार से एक खोखला एक शेप है, उसके अंदर क्या है? फ्यूल और एयर अंदर आता है। यदि पेट्रोल इंजन है तो फ्यूल और एयर अंदर आएगा, यदि डीजल है तो केवल एयर अंदर आएगी, इजेक्टर से फ्यूल का छिड़काव होगा। फिर पिस्टन है वो उसको कंप्रेस करेगा। ये आगे आएंगे जो भी हमारे 4 प्रोसेस होती हैं उस पर आगे हम चलेंगे। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, यानी कि पेट्रोल इंजन का जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है वो किस तरीके से कार्य करता है। देखो यहाँ पर 4 प्रोसेस होती हैं हमारे जो भी इंजन वगैरह होता है। एक है इनटेक स्टॉक, इसको हम सक्शन स्टॉक भी कहते हैं। यदि हम पेट्रोल की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा समझना, बातों को गौर से सुनना कि जब हम पेट्रोल इंजन की बात करते हैं और हम जो हमारे इनटेक स्टॉक होता है इसको हम सक्शन स्टॉक भी कहते हैं। सक्शन का मतलब कोई चीज़ को सक करना, कोई चीज़ को अंदर लेना। यदि पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन की कंडीशन में एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर सक्शन यानी कि इनटेक स्टॉक में सिलेंडर के अंदर आता है। कहें यदि हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो क्या होता है, सिलेंडर जो होता है, यदि आप इसमें देख रहे होंगे सिलेंडर में ये आपका पूरा है। सिलेंडर 2 तरीके का इसमें चीज़ें होती हैं, जैसा आपने देखा होगा, एक ये है, एक आपका ये है। इसको कहते हैं TDC। क्या कहते हैं इसको? TDC। एक होता है आपका BDC। क्या होता है? TDC एंड BDC। TDC का मतलब है टॉप डेड सेंटर, BDC का मतलब है बॉटम डेड सेंटर। यानी कि जब सक्शन होता है तब आपका जो पिस्टन है वो आपका TDC में रहता है। आपने पिचकारी देखी होगी, आपने सभी ने होली रंग वगैरह खेले हैं, तो हम पिचकारी में जब पानी को सक करते हैं, पिचकारी के अंदर रंग वगैरह को, कलर को भरते हैं, तो क्या करते हैं, जो आपका जिसको आप खींचते हो उसको आप पिस्टन मान लो। वो पिस्टन कहाँ रहता है? आपके कलर वगैरह में रहता है। तो आप जब उसको पीछे को खींचते हो तो पहले कहाँ रहता है? वो टॉप में रहता है, यानी कि TDC में रहता है। फिर जब आप धीरे धीरे उसको पीछे करते हो तो क्या होता है, पूरे जो पिचकारी का जो खोखला गोल राउंड है उसको आप सिलेंडर मान लो। तो क्या करते हैं, जब आप उसको पीछे को खींचते तो कलर पूरा अंदर उस पिचकारी के अंदर फिलअप हो जाता है। और जो आपका पिस्टन है वो TDC से कहाँ आ जाता है? वो TDC से आपका BDC में आ जाता है। वो आपका TDC में कहाँ आ जाता है? TDC से BDC में। तो TDC से BDC आने में क्या फील हो गया उसके अंदर? यदि हम पिचकारी की बात करें तो कलर फिल हो गया, मतलब रंग भर गया उसके अंदर। अब यही चीज़ यदि हम पेट्रोल इंजन के केस में करेंगे तो क्या होगा? जब पिस्टन TDC से BDC आएगा तो एक डिवाइस रहती है कार्बोरेटर, जो कि फ्यूल और एयर प्लस फ्यूल का एक मिक्सचर तैयार करती है, जिसको हम सिलेंडर के अंदर जो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आ जाता है वो किस अनुपात में आता है वो भी हम आगे बात करेंगे। तो वो उसके अंदर पूरा भर गया। अब इस कंडीशन में क्या रहता है कि जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा, देखो हमारे 2 तरीके के यहाँ पर वॉल्व हैं। एक इनटेक वॉल्व है, ये मतलब इनटेक मतलब, और एक आपका एग्जॉस्ट वॉल्व है, यानी कि ये एग्जॉस्ट। तो जब आपका सक्शन यानी कि इनटेक वाला प्रोसेस शुरू होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एग्जॉस्ट वॉल्व बंद रहता है। ठीक है, एग्जॉस्ट वॉल्व जो रहता है वो बंद रहता है और सक्शन के दौरान पेट्रोल इंजन की कंडीशन में एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आपके सिलेंडर के अंदर आ जाता है। अब आपका क्या है कि आपका पहला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी कि इनटेक यानी कि सक्शन जो स्ट्रोक है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप होता है वो है आपका
कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब नाम से यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि आप किसी चीज़ को कंप्रेस कर रहे हो। कोई भी चीज़ कंप्रेस कब होगी, कब होगी, जब सक्शन हुआ था तो आपने देखा था इनलेट वाल्व खुला था, यहीं से एंट्री हुई थी, एयर प्लस फ्यूल का एग्जॉस्ट बंदी था। अब ये जब एंट्री हो गई एयर प्लस फ्यूल की, बार बार मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ, ये पेट्रोल इंजन के केस में है। डीजल इंजन का जब केस आएगा थोड़ा सा चीज़ें बदलेंगी, वो भी आगे बात करेंगे। अब क्या है कि एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर भर चुका है। अब दूसरा स्टॉक जो है वो आपका कंप्रेशन का है, जैसा कि नाम से हो रहा है। अब इनलेट भी बंद रहेगा, आपका आउटलेट भी बंद रहेगा, यानी कि दोनों वॉल्व्स, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेंशन भी किया है कि वॉल्व्स क्लोज्ड, यानी कि अब दोनों वॉल्व क्लोज्ड हैं। अब कहीं से कोई भी एयर प्लस फ्यूल को बाहर जाने का रास्ता नहीं है। अब क्या होगा, अब कंप्रेस होगा। जैसे आपने पिचकारी में, मैंने आपको बोला कि आपने कलर या पानी को भरने के बाद पूरे पिचकारी के अंदर क्या है, अब आपका पानी या कलर भरा हुआ है। अब आपको क्या करना है, यदि आप आगे से उसको बंद कर देंगे तो आपका पानी कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि पिचकारी के अंदर ही रहेगा। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग है, वहाँ पर हम उस पानी को दूर तक फेंकते हैं, तो वहाँ पर वो है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप हम कंप्रेस कर रहे हैं, यानी कि दोनों वॉल्व बंद हैं, केवल एक बंद सिलेंडर है। अब क्या होगा, जब हम कंप्रेस करेंगे एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर क्या होगा, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर दबेगा। तो उसी दौरान क्या होगा कि हमारा तीसरा जो प्रोसेस है, जिसको हम पावर स्ट्रोक, यानी कि पहले सक्शन यानी कि इनटेक, दूसरा कंप्रेशन, तीसरे को हम कहते हैं एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक। इसके दो नाम हैं, कहीं पर इसको एक्सपेंशन कहते हैं, यानी कि प्रसार होता है, यहाँ पर कैसे होता है वो भी हम बात करेंगे। दूसरा है पावर, यानी कि इसको हम पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। पावर स्ट्रोक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से हमें अब पावर मिलना शुरू हो जाता है, यहाँ से हमें क्या मिलना शुरू हो जाता है, पावर। अब देखो, जैसे कि आपने देखा अभी भी वॉल्व क्लोज्ड है और अब क्या हुआ, कंप्रेस हुआ। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर पहले इनटेक में, आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि यहाँ फ्यूल वगैरह भर रखा है, फिर हमने कंप्रेस किया तो पिस्टन ऊपर को जा रहा है। ये आपका पिस्टन है, आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, ये आपका पिस्टन है, ये आपका पिस्टन है, ये आपका पिस्टन है, ये आपका पिस्टन है। चारों में देखो, एक में क्या है कि पिस्टन आप फ्यूल अंदर लाया है तो नीचे है, कंप्रेस कर रहा है तो पिस्टन ऊपर की ओर है। अब क्या है, अभी भी पिस्टन ऊपर की ओर है। इसी दौरान क्या है, वॉल्व दोनों क्लोज हैं, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर को कंप्रेस किया हुआ है। ऊपर से पेट्रोल इंजन की दशा में आपने देखा होगा, पेट्रोल इंजन की दशा में स्पार्क प्लग से ऊपर से चिंगारी हो जाती है। जैसे हम लाइटर, जो हमारा गैस वगैरह जलाने का होता है, इससे हम चिंगारी करते हैं। तो अब देखो, पेट्रोल है प्लस एयर है, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए एक हमें फ्यूल चाहिए होता है, फ्यूल के रूप में हम पेट्रोल है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, यानी कि एयर चाहिए होती है, उसके लिए हमने एयर है, और दोनों कंप्रेस हुई हैं, यानी कि प्रेशर में दबी हुई हैं और कहीं से उनको कोई भी बाहर जाने का माध्यम नहीं है। उसी दौरान आपको पता है पेट्रोल क्या है, अति ज्वलनशील पदार्थ है, तो उसी दौरान यदि आप चिंगारी दोगे तो अंदर क्या हो जाएगा, एक फायर हो जाएगी। इसीलिए इसको इंटरनल कंबर्सन कहते हैं, यानी कि आंतरिक दहन, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सिलेंडर के अंदर हो रहा है, जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके सिलेंडर के अंदर हो रही हैं। जैसे सिलेंडर के अंदर दहन होता है उस समय काफ़ी टेम्परेचर पहुंच जाता है और उसी समय क्या होता है कि पावर मिलना शुरू हो जाता है। तो फिर होता है आपका चौथा प्रोसेस, एग्जॉस्ट, जिसमें क्या है, इनटेक वॉल्व भी क्लोज रहता है, एग्जॉस्ट अभी भी वॉल्व, अब क्या है, इनटेक बंद है और एग्जॉस्ट जो है वो ओपन हो जाता है, जिससे कि क्या है, हमारी जो दग्ध गैसें हैं, जो मतलब एग्जॉस्ट जो गैसें हैं वो साइलेंसर वगैरह के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं और हमारा इंजन पावर जनरेट शुरू कर दिया है उसने। वहीं पे जो जलने के बाद जो दग्ध गैसें हैं, जो एग्जॉस्ट जो गैसें हैं, वो साइलेंसर के माध्यम से बाहर चले जाती हैं। और यही हमारा जो प्रोसेस है, ये चार प्रोसेस निरंतर हमारी चलते रहती हैं और हमारे इंजन पावर जनरेट करते रहता है, प्रोसेस चलती रहती हैं और पावर जनरेट होते रहती है। तो ये था हमारा, यदि हम बात करें 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का, जो हमारा वर्किंग है वो इस आधार पर काम करता है। तो ये सब चीज़ को क्लियर हुआ होगा। देखो, बहुत बार पूछा जाता है कि इंजन के वो 4 प्रोसेस क्या हैं, तो आपको क्लियर रहना है। पहला सक्शन है, दूसरा कंप्रेशन है, तीसरा एक्सपेंशन है जिसको पावर स्ट्रोक भी कहते हैं, चौथा आपका एग्जॉस्ट है। तो यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई भी हैं, जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। इन चीज़ों को आप नोट डाउन भी कर लें और जो मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों पे भी ध्यान दें
और उन चीज़ों को भी नोट करें कि मैंने क्या बोला, मैंने इसके अलावा जो यहाँ पर लिखी हुई जानकारी है इसके अलावा मैंने क्या बात बताई, उस चीज़ को ध्यान में ज़्यादा रखना है। अब यहाँ पर सेम चीज़ है डीजल इंजन के केस में, आपने देखा होगा सेम 4 प्रोसेस इसमें भी होंगी। आपका इनटेक सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, पावर स्ट्रोक यानी कि एक्सपेंशन होगा और आपका एग्जॉस्ट होगा। थोड़ा सा यहाँ पर समझने की बात यह है कि यहाँ पर क्या है कि जब आपका यहाँ पर सक्शन होगा, जब आपका यहाँ पर सक्शन होगा तो सेम चीज़ रहेगी। एग्जॉस्ट वाल्व जो एग्जॉस्ट वाल्व है यानी कि एक इनलेट है, आउटलेट भी कह सकते हैं उस वाल्व को, आउटलेट या एग्जॉस्ट वाल्व क्या रहेगा, वो बंद रहेगा। जब डीजल इंजन की केस में क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पर, डीजल इंजन के केस में जब सक्शन होता है तो केवल एयर अंदर आती है, यानी कि सिलेंडर के अंदर क्या बनेगा, प्रोसेस पूरा रहेगा। जैसे पेट्रोल इंजन के केस में एयर प्लस फ्यूल अंदर आया था, उसी केस में यदि हम डीजल इंजन की बात करेंगे 4 स्ट्रोक, तो केवल सक्शन के दौरान केवल एयर अंदर आएगी। अब सिलेंडर के अंदर पूरी एयर भरी हुई है। दूसरा प्रोसेस कंप्रेशन होगा। अब इनलेट वॉल्व भी बंद हो जाएगा, आपका आउटलेट वॉल्व भी बंद हो जाएगा, यानी कि एग्जॉस्ट वाला वॉल्व भी बंद हो जाएगा। फिर से वही कंडीशन है, यानी कि सिलेंडर अब पूरा बंद है। अब क्या है, सिलेंडर पूरा आपका बंद है, ठीक है, सिलेंडर आपका पूरा बंद है। अब कंप्रेशन हो रहा है। यदि आपका कंप्रेशन होगा तो अंदर क्या है, जो एयर है वो कंप्रेस होगी। तो उसी दौरान क्या होता है कि आपका डीजल इंजन के केस में जैसे पेट्रोल इंजन के केस में आपका स्पार्क प्लग जब कंप्रेस होता था तो फिर चिंगारी छोड़ता था, वैसे ही क्या है, कंप्रेस होने के बाद जो तीसरा पावर स्ट्रोक है या एक्सपेंशन स्ट्रोक है, उसमें क्या होगा, इजेक्टर क्या करेगा, जो कंप्रेस एयर है उसमें फ्यूल का प्रेशर के साथ छिड़काव कर देगा, जिससे वहाँ पर फिर से इंटरनल फायर हो जाएगी और पावर मिलना शुरू हो जाएगा। फिर वही एग्जॉस्ट यानी कि जो दग्ध गैसें हैं वो आपके साइलेंसर वगैरह के माध्यम से बाहर चले जाएंगी और यही निरंतर प्रोसेस आपका चलते रहेगा, यानी कि पावर आपकी मिलती रहेगी, एयर अंदर आएगी, कंप्रेस होगी, पावर के रूप में इजेक्टर से फ्यूल का छिड़काव होगा और एक्सपेंशन मतलब एग्जॉस्ट होगा और आपकी जो भी पावर है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मेन था, अंतर सिर्फ यहाँ पर है कि पेट्रोल में जो इग्निशन हो रहा है वो स्पार्क प्लग के माध्यम से हो रहा है, डीजल में इग्निशन आपका इजेक्टर के माध्यम से हो रहा है। पेट्रोल में सक्शन के दौरान एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है, डीजल इंजन में सक्शन के दौरान केवल एयर अंदर आती है। ये एग्जामों में बहुत बार पूछा भी जाता है, या आप किसी इंटरव्यू वगैरह में भी कभी जाते हैं तो वहाँ पर पूछा जाता है कि भैया पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में मेन अंतर आपको क्या नज़र आता है। तो आपको मेन अंतर 2 चीज़ें हैं। देखो, पेट्रोल इंजन में क्या है, पेट्रोल इंजन में सक्शन के दौरान एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है। एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर बनाने के लिए एक डिवाइस होती है जिसका नाम कार्बोरेटर होता है। यहाँ पर जो इग्निशन होता है वो स्पार्क प्लग के माध्यम से होता है। डीजल इंजन में सक्शन के दौरान आपका केवल एयर अंदर आती है, ठीक है, उसको जो भी हमारा कंप्रेसर होता है वो एयर देता है। उसके बाद इसमें इग्निशन के लिए इजेक्टर लगा होता है। ये यहाँ पर मेन अंतर है डीजल इंजन और आपके पेट्रोल इंजन के उसमें, ठीक है भाई। ये भी सभी लोगों को क्लियर होगा, आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको कोई भी बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि पेट्रोल इंजन की केस में क्या चीज़ है और डीजल इंजन की केस में क्या है। होप है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको कोई चीज़ में कोई भी डाउट या कोई भी त्रुटि हमसे हो रही होगी तो उसको भी आप कमेंट में लिखिएगा और हम उसको दूर करेंगे। अब यहाँ पर जैसे हम 4 स्ट्रोक की बात करिए, अब 2 स्ट्रोक में, तो 2 स्ट्रोक में बेसिकली क्या है कि एक पावर इन एवरी रेवोल्यूशन, यानी कि वॉल्व, जैसे आप यहाँ पर मैं इसको दिखा दूँ, इसमें 2 चीज़ें हैं, यानी कि 2 स्ट्रोक नाम से ही ये स्पष्ट हो रहा है, यानी कि जो भी प्रोसेस है वो 2 चरणों में पूरी हो रही है। यानी कि जैसे सक्शन और कंप्रेशन एक में हो जा रहा है, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट दूसरे वाले में हो जा रहा है, यानी कि इसीलिए उसको 2 स्ट्रोक। सेम चीज़ें होंगी, यानी कि सक्शन होगा, यदि पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल है 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है तो सक्शन होगा, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर अंदर आएगा, कंप्रेशन उसी समय हो जाएगा, तीसरे में आपका स्पार्क प्लग से चिंगारी होगी और वहीं पर चौथे में मतलब यानी कि
एक साथ दो ये अंतर है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में। ठीक है भाई, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मैकेनिज्म पूरा वही रहेगा। बस ये है कि स्ट्रोक में वहाँ पर अलग अलग चरणों में, पहला सक्शन फिर कंप्रेशन, यहाँ पर सक्शन कंप्रेशन एक में, एक्सपेंशन एग्जॉस्ट दूसरे में। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने यहाँ पर एक इनको डिफरेंस यहाँ पर देखा है कि पेट्रोल वर्सेस डीजल इंजन में क्या ज़्यादा अंदर है। देखो, बात करें फ्यूल की तो पेट्रोल नाम से स्पष्ट है पेट्रोल, और डीजल की बात करें तो डीजल। इग्निशन की बात करें, मैं पहले ही आपको ये चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ, स्पार्क प्लग से होता है डीजल में, यानी कि सेल्फ इग्निशन, इसको इजेक्टर के माध्यम से कहते हैं। कंप्रेशन रेशियो ये बहुत मेन है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कहीं जॉब वगैरह का इंटरव्यू दे रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जनरल जो लोग नॉलेज लेना चाह रहे हैं ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो यहाँ पर 6 से 10 अनुपात 1, यानी कि इससे कम, यानी कि लेस के रूप में हम यहाँ पर इसका जो कंप्रेशन रेशियो है वो रखते हैं। और डीजल में इसको हाई रखते हैं, 14 से 22 अनुपात 1 तक इसको रखते हैं, यानी कि हाई रखते हैं। इफ़िशियंसी, जो पेट्रोल की इफ़िशियंसी होती है वो कम होती है, डीजल की जो इफ़िशियंसी होती है वो अधिक होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। देखो, जो भी हमारी जितनी भी हैवी व्हीकल होते हैं, जो हैवी कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं हमारे, HCV कहते हैं इसको, वो बेसिकली आपने देखा होगा सब डीजल से चलते हैं। चाहे आप ट्रक ले लो, चाहे आप बस ले लो, ये जितने भी हैं ये सब क्या चलते हैं, ये सब आपके डीजल से चलते हैं। क्यों चलते हैं डीजल से? क्योंकि इनका नाम ही हैवी कॉमर्शियल व्हीकल है, यानी कि इनमें लोड ज़्यादा रहता है, इनका खुद का अपना लोड, और इनका जो लोड वेरी करने का जो वजन, आपने देखा होगा एक ट्रक है, यदि ट्रक का वजन 25, 30, 40 कुंटल खुद खाली है, उसके बाद उसमें 200 कुंटल 250 कुंटल का आप कुछ सामान वगैरह रखते हैं, तो यानी कि 300 कुंटल 350 कुंटल का लोड वहाँ पर होता है। तो उस लोड के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा फ्यूल चाहिए जिसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा हो। इसलिए जो हैवी कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं उसमें हम डीजल का प्रयोग करते हैं। जो लो एक प्रकार से लाइट कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं, या जो कार वगैरह होती हैं, इनमें हम क्या करते हैं, पेट्रोल वगैरह का यूज करते हैं। यही अंतर है इफ़िशियंसी का, मतलब यहाँ पर है। कॉस्ट की बात करें तो ये आपका पेट्रोल इंजन थोड़ा सस्ता होता है, डीजल इंजन थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि इफ़िशियंसी ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर महंगा भी होगा। और पेट्रोल इंजन थोड़ा सा डीजल इंजन के मुकाबले थोड़ा सा सस्ता होता है। ये थोड़ा सा एक अंतर था। अब यदि एडवांटेज की बात करें तो क्या एडवांटेज है इंजन वगैरह? हाई पावर टू वेट रेशियो, शक्ति भार अनुपात अधिक होता है। कॉम्पैक्ट साइज, छोटे आकार के होते हैं। क्विक स्टार्टिंग, यानी कि जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। विडली यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट, परिवहन में व्यापक उपयोग होता है इनका। लिमिटेशन की बात करें तो पॉल्यूशन, CO, NOx, स्मोक प्रदूषण, थोड़ा सा इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेड इफिशियंसी 25 से 35% तक है। नॉइज एंड वाइब्रेशन, शोर एंड कंपन होता है। डिपेंडेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता होता है, जो भी हमारे पेट्रोल वगैरह होते हैं इन पर निर्भर करता है। ये लिमिटेशन है हमारी इंजन की। ये इंजन की लिमिटेशन और एडवांटेज थे, ना कि कोई पेट्रोल या डीजल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। एप्लीकेशन की बात करें तो इसका ऑटोमोबाइल, आपका कार, बाइक, बस, ट्रक, जो भी आपके व्हीकल हैं, पावर जनरेशन के काम आता है। बिजली उत्पादन में भी आप इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मरीन इंजन, यानी कि शिप, बोट्स वगैरह में भी आपने कभी इंजन वगैरह को देखा होगा। एयरक्राफ्ट, स्मॉल प्लेन वगैरह, छोटे विमानों में भी हमारे जो इंजन है उनका एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन है हमारे इंजन की। ये जो लिमिटेशन थी ये हमारे इंजन की थी, जो एडवांटेज थे ये भी हमारे इंजन के थे। अभी हमने ऊपर 4 स्ट्रोक डीजल, पेट्रोल इंजन के बारे में पूरी चीज़ें देख ली हैं, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम क्या कंक्लूजन पर निकले आज की वीडियो का, हम इसको इस तरीके से भी देख रहे हैं। लोग जनरली वीडियो बनाते हैं, जो चीज़ें समझाने वाले उनको समझाते हैं, और हम यहाँ पर लास्ट में हम एक कंक्लूजन भी निकालते हैं कि हमने जो चीज़ें वीडियो बनाई एक्चुअल में उसका क्या कंक्लूजन निकला, क्या रहा। तो ऐसी इंजन आधुनिक परिवहन की रीढ़ है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। स्ट्रोक्स, अव्यय एवं अंतर को समझना परीक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो अभी जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, उसमें हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में चल रहा है। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि हाइब्रिड और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं ये किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं और क्या इनकी इफ़िशियंसी है,
क्यों ये आजकल के एक प्रकार से मांग बनी हुई है हाइब्रिड की और इलेक्ट्रिकल व्हीकल की। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्या है और हाइब्रिड व्हीकल में, पेट्रोल एंड डीजल में क्या कौन सी चीज़ें अच्छी हैं हमारे पर्यावरण के लिए या हमारे इफ़िशियंसी के लिए, हमारे माइलेज के लिए, ये सब चीज़ों का हम इसमें अगली हम एक वीडियो और बनाएंगे इससे रिलेटेड। तो ये चीज़ें थी, होप सो आपको ऐसी इंजन का जो बेसिक मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट था कि ये, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ा सा और कर दूँ, ये मैं ऊपर बताना भूल गया। जो आईसी इंजन होता है बेसिकली ये थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि हमारी, जैसे हम फ्यूल को यदि केमिकल एनर्जी को माने, यानी कि जो केमिकल एनर्जी है वो हमारे किस में कन्वर्ट हो रही है, रासायनिक ऊर्जा, हमारी मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में ये चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी बन रही है। और जो इसका सिद्धांत है वो आपका थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो इंजन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये ऊष्मा गतिकी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यानी कि ये मैकेनिकल पावर में परिवर्तित किया जाता है, जो भी हमारी रासायनिक या केमिकल एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और सिद्धांत रहता है थर्मोडायनेमिक्स का सिद्धांत। तो ये थी हमारी इंजन से रिलेटेड वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक और शेयर करें। और ये वीडियो बनाने का मैंने दो तरीके का है। एक है जनरल नॉलेज, यानी कि हम सभी लोगों को, यदि हम कोई भी व्यक्ति आज के डेट में किसी न किसी व्हीकल का प्रयोग करता है, चाहे वो आपका बाइक हो, चाहे आपका कार हो, चाहे एक बस हो, चाहे ट्रक हो, इन सभी व्हीकल का कोई ना कोई अपने पर्सनल यूज में या कोई वैसे यूज करता है, तो आपको इनका बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि ये किस तरीके के आधार पर काम करते हैं, क्या इनकी फंक्शनिंग होती है, क्या इसका एप्लीकेशन है। यदि आपको ये नॉलेज रहती है, कभी आपके साथ इनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आप भी इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको ऐसे ही नहीं बेवकूफ़ बना सकता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो आपको भी यदि बेसिक जानकारी होती है तो ये आपके लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आज बिना ऑटोमोबाइल के, बिना कार के, बिना बाइक के कोई भी लोग नहीं है, सबके पास ये हैं। बस अभाव है कि उनको जानकारी नहीं होती है, और वो जो भी सही करने वाला या जो भी उसमें खराबी आती है उसको जिसके वहाँ ले जाते हैं, वो जैसा जैसा बताता है वैसा वैसा लोग कर देते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती है। यदि आपको बेसिक नॉलेज होती है तो आप उस पर इस चीज़ को डिस्कशन कर सकते हैं। एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप जो भी हमारे टॉपिक होंगे उनके आधार पर हम टेक्निकल वीडियो भी बनाएंगे, जिनको हम दो तरीके से मतलब उनके बारे में बताएंगे। एक तो परीक्षा की दृष्टिकोण से, दूसरा एक जनरल नॉलेज यानी कि जनरल अवेयरनेस से, जिससे कि आम लोग ये भी समझ जाए कि एक इंजन क्या है। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।